हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीआर एकेडमी पर। और आज हम लोग इस ज्योग्राफी सीरीज में पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक, इसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज longitudes. In this video I will explain about longitudes, like meaning of longitudes, meridians, measurement, motions of the earth, calculation of longitude, grid intersection, intersection, time zone and previous year question. Yes my dear friends, because the topic longitudes, which is very important for all competitive examination point of view, because so many examination to asking direct question from this topic, and also there are so many students to having confusing related this topic. बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का कैलकुलेशन इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज का अलग अलग जो टाइम जोन है उसके वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट डोंट वरी माय फ्रेंड्स, वाचिंग दिस वीडियोस अंटिल द एंड, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. And the most important thing, if you have not subscribed to our channel, please subscribe our channel DR Academy and share it. Now let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। पहले समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं किसे हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्किल। Longitudes are the imaginary lines. In previous video I also explained about imaginary lines. मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था जब लैटिट्यूड्स आपको पढ़ा रहे थे कि इमेजिनरी लाइंस किसे कहते हैं। बिकॉज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर द इमेजिनरी लाइंस, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये कोई ऐसा रियल लाइन अर्थ में है ही नहीं। हमारा अर्थ का जो सरफेस है ऐसा कोई लाइन कहीं ड्रॉ किया हुआ नहीं है। वो एक लाइन को हम इमेजिनेशन करते हैं, हम मानते हैं और उसके बेस पर फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं कि जितने भी लैटिट्यूड्स लाइन है या लॉन्गिट्यूड्स लाइन है सबको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ऐसा कोई लाइन रियल में है ही नहीं, ये एक एजप्शन है, एक काल्पनिक रेखा है। द लॉन्गिट्यूड्स लाइन आर सेमी सर्किल। जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो क्या होते हैं, सेमी सर्किल होते हैं, आधा सर्किल बनाते हैं। दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैरेलल। और जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो इक्वल है लेंथ में बट नॉट पैरेलल। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, याद कीजिए कि लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल। जितने भी लैटिट्यूड लाइंस है वो पैरेलल है, समान है एक दूसरे के, बट उनका इक्वल डिस्टेंस नहीं है। जितने भी लैटिट्यूड लाइंस है उनका जो मेजरमेंट था वो कोई भी लैटिट्यूड एक दूसरे के बराबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो इक्वल है इन द लेंथ। लेंथ के टर्म्स कंडीशन में वो क्या है, सारे लॉन्गिट्यूड लाइन वो इक्वल है। दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है उनको हम लोग मेरिडियंस कहते हैं। मेरिडियन क्या होता है इनको आगे पूरा डिटेल भी समझेंगे। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ ग्लोब। ग्लोब में देखिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है नॉर्थ पोल और नीचे वाला पार्ट साउथ पोल। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है और उस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या कर रहा है कि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। हमारे अर्थ पर जो हमारे अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर है उसको हम लोग कहते हैं पोलर रीजन, और ठीक उसी के नीचे हमारा जो बॉटम लेयर है अर्थ का सबसे नीचे वाला पार्ट उसको भी हम लोग कहते हैं पोलर रीजन। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला पार्ट कहलाता है साउथ पोल, ध्रुवीय प्रदेश। तो एक लाइन जब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा बन गया लॉन्गिट्यूड लाइन, जो क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह जिस ये सामने वाला पोर्शन हो गया अर्थ का, इसके बिहाइंड भी होगा तो उधर भी एक लाइन होगा, वो हमको नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल। हम लोगों ने अभी पढ़ा द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्किल्स। ये क्या हुआ, पूरा सर्किल नहीं कर रहा, आधा ही बना रहा है। इसी तरह से ये वेस्ट की तरफ ऐसे जाएगा आधा, फिर इसकी तरफ आएगा अलग, फिर इस तरह से पूरा वेस्ट जाएगा और इस तरह से पूरा ईस्ट में जाएगा। तो ये सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ कनेक्ट करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस टाइप। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कनेक्टिंग ऑल द मेरिडियंस। जितने भी मेरिडियंस लाइन है सारा लाइन जो है वो कहलाता है मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये देखिए सब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कनेक्ट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरिडियंस, एएम और पीएम। समझते हैं मेरिडियंस किसे कहते हैं। मेरिडियंस मींस सन्स पोजीशन एट नून। मेरिडियंस का मतलब होता है सन का जो पोजीशन है, यानी दोपहर के टाइम में, हम लोग कहते हैं दोपहर हो गया, लंच का टाइम हो गया। इट मींस कि अब जो सन का पोजीशन है वो डिपेंड करता है हमारा कि वो पोस्ट मेरिडियन है या फिर एंटी मेरिडियन है, जिसकी वजह से हम लोग लिखते हैं एएम और पीएम। एएम स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन, मीन्स बिफोर नून, दोपहर के पहले हम लोग एएम लिखते हैं। पीएम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन, मीन्स आफ्टर मिड डे और नून। पीएम हम लोग कब लिखते हैं, आफ्टर मिड डे, आधा दिन गुजरने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो नून हो जाता है, फिर हम लोग पीएम लिखने लगते हैं 12 बजे के बाद। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मिड नाइट एंड बिफोर नून इज फॉलोड बाई एएम। देखिए शाम का जो इवनिंग टाइम होता है, शाम का टाइम में जो सनसेट होने के बाद क्या होता है, रात स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 बजते बजते आधा रात गुजर जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एएम लिखते हैं। इट मीन्स
आफ्टर मिडनाइट की आधा रात गुजरने के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा वो अब एंटी मेरिडियन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके और बिफोर नून, नून से पहले पहले तक हम लोग क्या फॉलो करेंगे, एएम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज ऑल्सो रिटेन एज 6 AM। सुबह के 6 बजे को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 AM लिखेंगे। वही पोस्ट मेरिडियन के बाद वही चीज जब शाम हो जाएगा तो फिर उसी 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 PM लिखेंगे। आफ्टर नून एंड बिफोर मिडनाइट PM, ठीक है, नून के बाद और बिफोर मिडनाइट के पहले पहले तक हम लोग क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। तो एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन ये सारा डिपेंड करता है सन के पोजीशन पर, सनलाइट पर ही डिपेंड करता है। एक्चुअली जो पुराने ज़माने में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग इसी धूप को ही देख करके अपना समय को समझते थे, ठीक है। उनका जो धूप का शेडो किस टाइम कितना तेज शेडो बन रहा है, उस शेडो कब किधर जा रहा है, ठीक है, उसको ही आदमी कोऑर्डिनेट करके समझते थे कि अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। उसको हम लोग कहते थे उस समय पहर कहते थे। उसी पहर को आज इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेरिडियंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एएम और पीएम, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। आप समझ गए होंगे कि आप किसे कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड इज मेजर इन डिग्रीज। कोई भी दो लॉन्गिट्यूड लाइन हो या ये दो मेरिडियंस हो, उसके बीच अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो हम लोग डिग्री पर मेजर करते हैं। जैसे हम लोग लैटिट्यूड को भी मेजर किससे करते थे, डिग्री से मेजर करते थे। द लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्री इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। उसी तरह जिसको 0 डिग्री माना गया है, जिस लॉन्गिट्यूड लाइन को 0 डिग्री माना गया है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसी तरह लैटिट्यूड में जिस लाइन को 0 डिग्री माने थे, उसका एक प्रॉपर नाम दे दिए थे, उसको हम लोग कहते थे इक्वेटर। द डिग्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। जितना भी डिग्रीज है वो डिवाइड है मिनट्स में, और मिनट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं सेकेंड में। कैसे, पूरा समझेंगे इसके कैलकुलेशन को। देयर आर 360 डिग्री ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टोटल, 180 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ इट। टोटल जो है 360 डिग्री यहाँ भी हो गया, और 360 डिग्री में वेस्ट की तरफ है 180 डिग्री और ईस्ट की तरफ भी है 180 डिग्री। दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 360 डिग्री। इट मीन्स 360 ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जितना भी लॉन्गिट्यूड है वो टोटल कितना है, 360 डिग्रीज है। देखिए इस मैप में जितने भी लाइन देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, जितना भी वर्टिकल लाइन है वो सारे लॉन्गिट्यूड्स है, सारे मेरिडियंस है। तो ये जो लाइन है बीच पर, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। इसी को हम लोगों ने मान लिया 0 डिग्री, और इसका एक नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्य रेखा इसको बोला जाता है। और ये लाइन देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। तो जब हम लोग मेरिडियंस को ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को ड्रॉ करते हैं, तो हमारा अर्थ दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग हो गया इधर वेस्ट और एक भाग हो गया ये ईस्ट, ठीक। तो यहाँ 0 डिग्री से लेकर के पूरा वेस्ट वहां तक चला जाता है कितना, 180 डिग्री। और इसी तरह 0 डिग्री से पूरा ईस्ट की तरफ जब हम लोग आते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 और 180 360 डिग्रीज। देयर आर 360 डिग्रीज ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टोटल 180 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री वेस्ट ऑफ इट। यानी प्राइम मेरिडियन के वेस्ट हो गया 180 डिग्री और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट हो गया 180 डिग्रीज, ठीक। नेक्स्ट, टाइम कैलकुलेशन। टाइम मेजर बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए टाइम जो मेजर होगा वो डिपेंड करता है सन और अर्थ का जो मूवमेंट है, इस दोनों के रिलेशन पर, दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कैसे दोनों मूवमेंट कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है टाइम का कैलकुलेशन। The Earth takes 24 hours to complete one full rotation 360 डिग्री. It rotates through 15 डिग्री in 1 hour. कह रहा है कि अर्थ जो है 24 घंटा लगता है फुल रोटेशन होने में 360 डिग्री, 1 घंटा 60 मिनट, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा अर्थ का जो मूवमेंट है, जो मोशन है अर्थ का। बिकॉज कि अर्थ जो है जो मूवमेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे डेली लाइफ में पड़ता है। हम देखते हैं कि दिन और रात का जो फेनोमेना है वो डिपेंड करता है किस पर, अर्थ के मोशंस पर। तो पहले समझते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली जो है दो प्रकार का मोशंस है। फर्स्ट इज रोटेशन और सेकेंड इज रिवोल्यूशन। मोशंस मीन्स मूवमेंट, यानी कोई भी चीज गति में, जिसको हम लोग कहते हैं मोशंस में है। तो दो तरह का मोशन हो गया, एक रोटेशन और रिवोल्यूशन। देखिए ये टॉपिक मोशंस ऑफ द अर्थ जो है ये क्लास 3 से ही स्टार्ट हो जाता है। हम तो 6-7 में पढ़े थे, लेकिन पता आप लोग पढ़े होंगे क्लास 3 पर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लेते हैं। देखिए रोटेशन ऑन एक्सिस, द अर्थ रोटेशन, ये अर्थ अपने एक्सिस पर क्या है, लगातार वो घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट वो क्या कर रहा है, घूम रहा है।
स्पिन हो रहा है, ठीक। और अर्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वो क्या है, टिल्ड है, झुका हुआ है। और पूरा 24 घंटा अर्थ को घूमने में समय लगता है, जिसके बाद क्या होता है, एक तरफ नाइट और एक तरफ डे हमको देखने को मिलता है। ये रहा सन, इस तरफ देखिए सन, सन के एक तरफ क्या है, अभी डे है, इसी तरह पूरा घूम जाएगा तो फिर उधर डे हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। रोटेशन से दिन और रात हो रहा है। नेक्स्ट देखिए रिवॉल्यूशन ऑन ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, रिवॉल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमा करना। तो अर्थ जो है अब अपने एक्सिस पर जो रोटेट हो रहा था, है ना, वो रोटेट होते होते अब वो आगे बढ़ता है। यानी सेकेंड मोशन जो अर्थ का है वो है उसका रिवॉल्यूशन, कि वो एक्सिस पर घूमते घूमते अब घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, इस तरह से घूमते घूमते पूरा वो सन के अराउंड एक चक्कर पूरा लगा रहा है, ठीक। सन के अराउंड जब वो चक्कर लगाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये जो एक अलोंग पथ बनता है, ठीक है, सन के चारों ओर, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इट मीन्स कि ये एक परिक्रमा कर रहा है किसका, सन का। उसको परिक्रमा करने में, रिवॉल्यूशन करने में भी समय लगेगा। तो अर्थ को जब रोटेट करता है अर्थ अपने एक्सिस पर तो उसको 24 आवर्स लगता है। उसी तरह जब सन के अराउंड वो जब एक पूरा उसके ऑर्बिट पर घूमता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो उसमें समय लगता है 365.6 डेज लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटा को समय लगता है पूरा एक चक्कर पूरा करने में, जिसको हम लोग कहते हैं एक साल, 1 ईयर कहते हैं। जब देखिए रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जिसको समय लगता है कितना, 24 आवर्स। और उसका काउस क्या होता है देखने को मिलता है हमको, डे और नाइट, दिन और रात होने के कारण क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार अर्थ पूरा क्या अपने एक्सिस पर घूम जाता है। उसी तरह रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या है, ये अर्थ जो है सन के अराउंड चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है ना। और इस पूरा चक्कर को लगाने में इसको समय लगता है 365 डेज और 6 घंटा। इट मीन्स 365 डेज 6 आवर लगता है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी एक साल लग जाता है। जिसके बाद क्या होता है, एक काउज सीजन, इसका जो कारण है वो है सीजन, कि हम लोग साल भर में देखते हैं, है ना, 4 तरह का सीजन है, 4 टाइप ऑफ सीजन। फर्स्ट ऑटोमन है, विंटर सीजन है, समर विजन है और रेनी सीजन। तो 4 तरह का जो सीजन हमको देखने को मिलता है, इसी के कारण मिलता है, किसके कारण, जब अर्थ जो है वो पूरा रिवॉल्यूशन करता है, सन के चारों तरफ पूरा परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से साल में हमको 4 सीजन देखने को मिलता है। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन वंस ईयर, साल में एक बार पूरा एक चक्कर लगाता है कौन, अर्थ सन के चारों तरफ। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। अब हम लोग समझते हैं इसकी कैलकुलेशन को। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इन 24 आवर्स द अर्थ रोटेट्स इज इक्वल टू 306 डिग्री। देखिए पूरा अर्थ जो है जो रोटेट हो रहा है, तो एक रोटेट कंप्लीट होने में उसको कितना समय लग रहा है, 24 आवर्स, है ना। इसका मतलब होता है इन 24 आवर्स द अर्थ रोटेट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो लैटिट्यूड में भी हम लोगों ने पढ़ा था 360 डिग्रीज, और लॉन्गिट्यूड में जो 360 डिग्रीज को पूरा करने में कितना समय लग रहा है अर्थ को, 24 आवर्स। 1 आवर द अर्थ रोटेट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज को डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो निकल के आता है हमारा 15 डिग्रीज, है ना। इट मीन्स द अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर और 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में अर्थ जो है 15 डिग्री, 15 डिग्री रोटेट कर रहा है ना। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 आवर। टाइम टेकन टू पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15, यानी 60 मिनट्स को हम डिवाइड कर देते हैं 15 डिग्री से, तो हमारा निकल जाता है 4 मिनट। इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो जो हमारा कैलकुलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, मेरा 4 मिनट निकल रहा है। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला है। सिंस द अर्थ टेक 4 मिनट टू पास फ्रॉम वन मेरिडियंस टू द अदर, इट मीन्स कि एक मेरिडियंस जब क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। मतलब कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 4 मिनट। तो किसी भी दो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस है वो है हमारा 4 मिनट का डिफरेंस है। जिस तरह से हम लोग लैटिट्यूड में देखे थे कि लैटिट्यूड से जब हम 1 डिग्री ऊपर लैटिट्यूड गए नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, तो हमारे अर्थ के सरफेस में जो डिफरेंस देखने को मिलता था वो मिलता था 111 किलोमीटर, वहाँ डिस्टेंस देखने को मिलता था। यह टाइम का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू हो रहा है कितना, 4 मिनट। वो कैसे कैलकुलेशन आया, तो 24 आवर को हम डिवाइड कर दिए 360 डिग्री से, तो हमारा निकल गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इट टेक्स 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन अर्थ को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लग रहा है, और मिनट कितना लग रहा है, तो 1440 मिनट्स लग रहा है, यानी 1440 मिनट लग रहा है। सो 1440 मिनट्स को जब हम डिवाइड करते हैं 4 मिनट से, तो हमारे निकल करके आ जाएगा 360 डिग्रीज। ये है इसका बेसिक कैलकुलेशन।
जिसमें हमको हमेशा याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट का जो है वो 2 मेरिडियंस के बीच का डिफरेंस होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज IST। IST ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया जो है, इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है यानी गुजरात की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, दोनों की तरफ जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है वो है एक तरफ 68 डिग्री और दूसरी तरफ है 97 डिग्री। इट मीन्स लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। देयर आर 29 लॉन्गिट्यूड्स दैट लाई बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया की ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स का वो है 29 लॉन्गिट्यूड्स, है ना। तो 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो होता है 1 घंटे का। तो 30 डिग्री यानी 29 डिग्री मान के चलिए कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना हो गया 120 मिनट, है ना, 4 मिनट कम। तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है हमारा ईस्ट और वेस्ट में, कहा इंडिया का। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री 30 मिनट्स पासिंग थ्रू मिर्जापुर नियर प्रयागराज, दिस इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम किसको कहते हैं, हम उस डिग्री को कहते हैं जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर होकर के जो क्रॉस कर रहा है एक डिग्री, जिसका जिस डिग्री का वैल्यू है 82.5 डिग्री, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं IST। तो सबसे वेस्ट की तरफ जो है गुजरात, यहाँ पर है 68 डिग्री और सबसे ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये है 97 डिग्री। तो इतना ज्यादा जो गैप है, इस बीच में गैप होने के कारण बीच का एक कॉमन लाइन लिया गया, बीच का एक लॉन्गिट्यूड कॉमन लिया गया ताकि सबका जो टाइम है वो इंडियन टाइम सेम हो, सबका अलग डिफरेंस नहीं हो। बिकॉज कि गुजरात की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ दोनों के बीच में जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है और 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब होता है 2 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 घंटा, तो 2 घंटे का होता है 30 डिग्री। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टाइम का 2 घंटे का डिफरेंस ना हो, एक ही टाइम हो पूरे इंडिया में। इसके वजह से 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है उस लाइन को ही IST मान लिया है। और इस ये जो लाइन है पहले नैनी पड़ता था एक जगह इलाहाबाद के पास, और आज की डेट में वो मिर्जापुर है, वहां से क्रॉस होता है, 4-5 स्टेट क्रॉस करता हुआ ये लाइन, जो कि 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर, ठीक है। उसको माना गया है IST, उसी को हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कि इस लाइन पर जो टाइम है उसी टाइम को सारे स्टेट को पूरे इंडिया में फॉलो करना पड़ेगा। अब इस टाइम का जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए इस मैप में ये है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री जो है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन, यहाँ से लेकर के पूरा ईस्ट की तरफ इंडिया इधर है। तो यहाँ पर जो इंडिया है, इस जगह पर इंडिया के बीच एक लाइन क्रॉस हो रहा है, ये वाला जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो जब डिग्री का इतना ज्यादा वेरिएशन है तो टाइम का भी डिफरेंस होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टाइम का डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। 82.5 डिग्रीज, देखिए 0 डिग्री टू ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। इस दोनों के बीच का टाइम का कैलकुलेशन निकालते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा क्या 4 मिनट। 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू होता है 60 मिनट या फिर 1 आवर। तो 7.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट होगा, 1 घंटे का आधा 30 मिनट्स, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, वो क्वेश्चन इजी निकल जाएगा। 15 डिग्री इज इक्वल टू 5 आवर होता है 75 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री बराबर अगर 1 घंटा हो रहा है तो 5 घंटे का कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 75 डिग्री इसका, है ना। तो 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 5 आवर, और प्लस कर दीजिए उसमें 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री बराबर कितना होता है 30 मिनट्स। तो उसमें ऐड कर दिए 75 डिग्री में 7.5 डिग्री, तो ये हो गया 82.5 डिग्री, और टाइम कितना हो गया 5 आवर प्लस हाफ आवर यानी कि 5 आवर 30 मिनट्स। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो ग्रीनिच वाला जो लाइन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, तो वहां पर जब रात का 12 बज रहा होगा तो यहाँ पर इंडिया में उस समय सुबह का 5:30 बज रहा होगा, वो भी पहले, है ना। यानी कि 5:30 बज रहा होगा यहाँ पर, और वहाँ अभी रात ही हो रहा होगा कहाँ, लंदन में। तो वहाँ सुबह होने में अभी उसको और 5 घंटा लगेगा, तो हम लोग 5 घंटा और उससे आगे चल रहे होते हैं। किससे आगे चल रहे होते हैं, लंदन से। 0 डिग्री जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वहाँ पर जैसे ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन में पड़ता है ना। तो और भी कंट्री है 0 डिग्री पर, तो वहाँ पर जब जो टाइम होगा और इंडिया का जो टाइम होगा उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा हमारा, 5.5 घंटे का। सो द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री टू 82.5 डिग्री इज इक्वल टू 5.5 आवर, यानी 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री का जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का, ठीक है। तो 0 डिग्री पर जितने भी कंट्री होगा और हमारे कंट्री में जो टाइम है उस दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस होगा
हाँ, 5.5 आवर, 5.5 घंटे का डिफरेंस होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट से जो है 82.5 डिग्री यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आईएसटी वाला लाइन, ये कितने सारे स्टेट से क्रॉस करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ हो गया, ये थोड़ा सा उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, और नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 जो स्टेट है, 5 स्टेट से क्रॉस करता है आईएसटी लाइन, यानी 82.5 डिग्री जो है इंडिया के अंदर 5 स्टेट से क्रॉस करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल टाइम जोन। अब देखिए, यूनिवर्सल टाइम को समझना बहुत जरूरी है। यूटीसी कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फिक्सिंग टाइम जोन इज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड का जो है सब कंट्री का लगभग अगर अपना अलग अलग टाइम जोन होगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक, तो फिर एक कॉमन टाइम के लिए क्या किया गया कि 0 डिग्री जो है उसी को स्टार्टिंग माना गया। एक एग्रीमेंट हुआ था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1884 में। तो उस समय वो एग्रीमेंट हुआ था लंदन में, यानी कि इंग्लैंड का जो कैपिटल है लंदन, वहाँ पर एक पार्क है ग्रीनविच, उस पार्क से क्रॉस होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फिक्सिंग टाइम जोन द प्राइम मेरिडियन, उसी प्राइम मेरिडियन को उसी को फिक्स कर दिया गया, जो कि क्रॉस करता है कहाँ से, लंदन से। लंदन का एक पार्क है ग्रीनविच, वहां पर एक टाइम का जो लेबोरेटरी है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जो टाइम का जो लैब है वो ग्रीनविच पर है। ग्रीनविच एक पार्क है जो कि कहाँ पर है, लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, तो वहां पर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1884 के तहत, उसी टाइम को फिक्स किया गया कि इसी टाइम को सबको कॉमन मानना है। द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एट द ग्रीनविच मीन टाइम, और इसीलिए उस प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है उसी को ही माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, उसी को ही कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम मतलब होता है मानना, कि ग्रीनविच का जो माना गया समय है उसी को पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानना पड़ेगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम। फिर 24 स्टैंडर्ड टाइम को क्यों डिवाइड किया गया है? तो देखिए, जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि 82.5 डिग्री को हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया, हम लोगों ने अपना एक माना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो 30 डिग्री पर डिफरेंस है। हमारा कंट्री का जो लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है एक ही कंट्री में, इसलिए हम लोगों ने अपना एक सेपरेट माना। उसी तरह रशिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रशिया बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है, तो वहाँ और ज़्यादा टाइम जोन का डिफरेंस हो जाता है, जिस वजह से इस तरह का कुछ कंट्री में टोटल 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन को अलग अलग बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, देखिए, वर्ल्ड टाइम जोन जो 24 जोन है इसको जो डिवाइड किया गया है ये जीएमटी को बेस मान करके। ठीक है, सो देखिए, 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन यानी कि जीएमटी। तो लंदन का जो पार्क है ग्रीनविच पार्क, वहां पर जो समय को माना गया है ग्रीनविच मीन टाइम, इसी टाइम को बेस करके इसकी तरफ वेस्ट की तरफ 180 डिग्रीज और इसके ईस्ट की तरफ 180 डिग्रीज, यानी इधर जो ईस्ट वाला पार्ट है 180 डिग्रीज इधर प्लस 180 डिग्रीज उधर, दोनों को मिला करके हो जाता है 360 डिग्रीज। तो 12 आवर जो है, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्रीज, ये हो गया आपका 12 आवर, है ना। और इधर से लेकर के 180 डिग्रीज, ये भी हो गया 12 आवर। तो 12 आवर और 12 आवर हो गया, यानी कि 180 डिग्रीज इक्वल टू होता है 12 आवर, और 180 प्लस 180 हो गया 360। इट मीन्स कि 12 प्लस 12 24 आवर्स। तो 24 जो टाइम जोन है, हर एक घंटे का इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। जैसे 0 डिग्री से इधर हम लोग 1 घंटा जाएंगे, इट मीन्स कि 15 डिग्री जाएंगे, 15 डिग्री जाएंगे, फिर 2 घंटा जाएंगे, 30 डिग्री जाएंगे। तो इस तरह से लेकर के पूरा 12 घंटा तक। तो 12 घंटे का जो डिग्री होता है, 12 आवर का डिग्री, वो होता है 180 डिग्रीज। तो 12 आवर इधर डिवाइड किया गया और 12 आवर इधर डिवाइडेड किया गया, क्योंकि जब इधर दिन होता है तो इधर 12 आवर क्या होता है, रात होता है, और जब इधर दिन होता है तो इस साइड ईस्ट की तरफ फिर इधर रात होता है। इस तरह से ये टाइम जोन को डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, जिसे हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीनविच जो है 1884 में वो उस टाइम को माना गया है और उसी को एक बेस माना गया। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरे वर्ल्ड में लगभग मोर देन 200 कंट्रीज है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज है। तो सब कंट्री का अगर अलग अलग अपना टाइम जोन होगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए एक जो कॉमन टाइम है जो सबको, सारे कंट्रीज को फॉलो करना है, वो है जीएमटी। जीएमटी को ही फॉलो करके सारे कंट्री को अपना अपना टाइम सेट करना पड़ता है। बेस जो है वो जीएमटी को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो सेटअप किया गया है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर। अब देखिए, इसमें एक पार्ट ये है मेरिडियंस के बारे में कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। मेरिडियंस कहते हैं हम लोग कि जो सन का जो पोजीशन है अर्थ के रिलेटिव में, उसको हम लोग कहते हैं मेरिडियंस।
तो आपको पता है कि सन जो है वो ईस्ट की तरफ से उगता है, यानी सनराइजेस होता है ईस्ट की तरफ से, और ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन से क्या होगा, सनराइज होगा। तो जाहिर सी बात है जिधर सन पहले निकलेगा, है ना, मॉर्निंग पहले उधर ही होगा, और इधर बाद में निकलेगा सूरज तो इधर बाद में मॉर्निंग होगा। अब देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की तरफ है। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि जापान को हम लोग कहते हैं उगता हुआ सूरज का देश, है ना, यानी सबसे पहले सूरज जापान में उगता है। क्यों उगता है, क्योंकि जापान ईस्ट के डायरेक्शन में है, और कोई बात नहीं है। अब देखिए जैसे सूरज ईस्ट की तरफ निकलेगा तो सबसे पहले जापान पे सुबह होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना, एज इट इज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो सुबह उधर होते जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो मॉर्निंग होगा तो ईस्ट वाले जो कंट्री है पहले उधर होगा, है ना, उसके बाद इधर आएगा। इट मीन्स कि सुबह का जो 5 बजेगा, मान लीजिए सुबह 5 बज रहा है जापान में, वहां पर मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है, उस समय प्राइम मेरिडियन पे क्या होगा, तो प्राइम मेरिडियन पे क्या होगा, तो दोनों का पहले हमको डिग्री पता करना होगा कि दोनों के बीच में डिग्री का कितना डिफरेंस है। मान लीजिए अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है तो 90 डिग्री का मतलब हो गया 15 डिग्रीज इक्वल टू 1 आवर, और 15 इंटू 6 90 डिग्रीज, यानी 6 घंटे का डिफरेंस हो रहा होगा। तो जब सुबह 5 बजेगा जापान में तो उस समय जीएमटी में जो कंट्री सब है, जीएमटी लाइन यानी प्राइम मेरिडियन लाइन में जो जो कंट्री होगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर, तो वहां पर जो टाइम हो रहा होगा आप 6 घंटा उसको पीछे कर लीजिए, यानी कि वहां रात का 11 बज रहा होगा। तो जब यहाँ पर जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में जो कंट्री सब है वहाँ 11 बज रहा होगा तो उस समय मॉर्निंग हो रहा होगा 5 बजे जापान में। उसी तरह से ये क्या हो गया कि ईस्ट वाला पार्ट जो है उधर टाइम वो इंक्रीज करता है, और इसके इधर जो है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न वाला कंट्री सब है वहाँ टाइम डिक्रीज करता है, वहाँ और पीछे चले जाइए। उसी तरह से देखिए इंडिया में जब सुबह होता है, इंडिया में जब सुबह 5:30 बज रहा होगा तो उस समय यहाँ पर रात का 12 बज रहा होगा, कहाँ, जीएमटी में, क्योंकि इंडिया और जीएमटी में डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का है, 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। इस तरह से क्वेश्चन को भी पूछा भी जाता है, ठीक है, कि आपको या तो डिग्री दिया रहेगा, आपको टाइम पूछा जाएगा, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो टाइम दिया रहेगा, आपको डिग्री निकालना है। तो उसका फॉर्मूला वही है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और टोटल डिग्री है 360 डिग्रीज, 24 आवर। इस तरह से आप पूरा कैलकुलेशन करके इसको आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रिड और इंटरसेक्शन, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स intersect each other on the globe and form a grid system. The grid lines are a set of lines used to find the exact location of a place on a globe or a map. अब देखिए समझते हैं ग्रिड और इंटरसेक्शन को, कि ग्रिड देखिए जब कोई दो लाइन जो है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जब एक दूसरे में क्रॉस करता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक पॉइंट बनता है, एग्जैक्ट पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं ग्रिड, ठीक, या फिर इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे देखिए ये इस मैप में देखिए ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और ये ग्रीन लाइन जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया लैटिट्यूड, ये इस जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि ये एक ग्रिड बना रहा है। उसी तरह से इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे देखिए 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, उसी तरह 66.5 डिग्री यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड पर जितने भी जो मेरिडियंस है, जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो सारा क्या है, वर्टिकल है, और इधर से जितने भी लैटिट्यूड लाइन है वो सब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और एग्जैक्ट पॉइंट जो है इंटरसेक्शन करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि द ग्रिड लाइंस आर अ सेट ऑफ लाइंस यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ ग्लोब और मैप, कि मैप और ग्लोब पर कोई भी लोकेशन को हम एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। वहां पर हमको कोऑर्डिनेट का हेल्प चाहिए ताकि उस ग्रिड पर हम एक्यूरेट जो है उस ग्रिड को, उस लोकेशन को फाइंड आउट कर सके। तो किसी भी प्लेस को जब हमको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, मैप में चाहे ग्लोब में, तो हमको चाहिए पूरा कोऑर्डिनेट्स, और वो कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेगा कहाँ, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो किसी भी कंट्री का जो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए इंडिया है, इंडिया को फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट लोकेशन, तो इंडिया का हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और उसी तरह जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री, इसके बीच कौन कंट्री मिलेगा, उस जगह पर पर्टिकुलर वो इंडिया मिलेगा, दूसरा कोई कंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एकदम सबसे एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। किसी भी कंट्री का कोऑर्डिनेट चाह करके भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा कैलकुलेटेड है, और वो कैलकुलेटेड बेस पर ही उस कोऑर्डिनेट, उस कंट्री का वो प्रॉपर एड्रेस है। इसके अलावा देखिए जो यूजेस है, इसके अलावा देखिए जो यूजेस है, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है। इवन जब देखिए कोई प्लेन जब टेक ऑफ करता है, उस प्लेन को जब कहीं पर लैंड कराना है तो उसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेट, ना कि वो किसी प्लेस का कि वो प्लेन कहाँ जा रहा है, उसको नज़र आ गया कि हाँ हमको यहाँ अमेरिका में लैंड करना है, या फिर हमको यहाँ जापान में लैंड करना है, तो हम सीधे लैंड कर दिए, ऐसा नहीं होता है, उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू चलता है।
फिल्मों वगैरह में भी ये देखा होगा कि 2 प्लेन जो दिखाता है कि 2 प्लेन आमने-सामने से एकदम बहुत पास आकर के क्रॉस करता है, बट वो कभी टकराता नहीं। उसका भी वजह क्या है कि दोनों प्लेन का जो है अपना-अपना कोऑर्डिनेट्स अलग होता है। क्योंकि ऊपर भी जो है जो एयर रूट्स होते हैं वो एयर रूट्स सेम होते हैं, एक ही एयर रूट्स होते हैं, बट वो वहाँ पर भी कभी कोई प्लेन आपस में नहीं टकराता। उसका वजह ये है कि दोनों का कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग होता है, जिसका जो अपना कोऑर्डिनेट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है और फिर वहाँ लैंड करता है। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारा गवर्नमेंट का जो स्कीम है, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा जियो टैग के रूप में। कि अब नए-नए जो स्कीम या नई-नई जगह पर जो काम होता है, उस प्लॉट का पार्टिकुलर वहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ, इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जियो टैगिंग वगैरह भी होता है। तो उसमें भी लैटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर लॉन्गिट्यूड्स के टॉपिक पर। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट लगभग इसका मैंने आपको कवर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉइंट इसमें अब बचा है। और इसका एक पार्ट और बच जाता है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया लॉन्गिट्यूड्स के टॉपिक पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से ज्योग्राफी के सीरीज़ में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डीआर अकेडमी।